बावरी तो न है गई तुम लोग। मेरे घर में 9 लाख गैया हैं और दूध दही के मटका मटकी सब भरे पड़े हैं, तुमने कैसे कह दियो कि मेरो कन्हैया चोरी करे। गोपिकाएं खूब शिकायत कर। मैया ने कहा कि जब तक रंगे हाथ पकड़ के रखी ना लाओगी तब तक हमें विश्वास करने वाली नहीं। एक गोपी बेचारी रोती रोती गई, मैया मेरी बात का विश्वास कर ले तू, मेरे घर में कुछ माखन मिश्री खाए हुए को नहीं है। तेरो कन्हैया एक बार मंडली को लेकर के मेरे घर में घुसा और जैसे ही घुसा खूब माखन ढूंढा पर माखन खाने को नहीं मिला। इसको गुस्सा आई तो गुस्से में क्या बोला कि ये घर है कि मरघट है। जब कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरे घर को मरघट बोला और मरघट बोल करके जैसे ही जाने लग गया, क्या हुआ कि दरवाजे के बगल में मेरी बिटिया का कमरा बना और मेरी बिटिया खटिया पर सो रही थी। तेरो कन्हैया को माखन ना मिलो खाए को तो क्या किया, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दिया। तेरो कन्हैया ने क्या किया, मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दिया जोर से, और बांधने के बाद कान में चिल्लाए दियो हौवा आ गया। और जैसे मेरी बिटिया ने हौवा का नाम सुना वैसे वह खींची है, और जैसे खींची तो चुटिया खींची, और चुटिया खींची तो बिटिया डरी कि लगता हौवा ने पकड़ लिया, आज हौवा ने पकड़ लिया। और हौवा ने पकड़ लिया तो चिल्लाई अम्मा हौवा ने पकड़ लिया, मुझे बचा ले। मैया दौड़ते दौड़ती आई, बिटिया हौवा कोई और नहीं है, ये यशोदा का छोरा है न हौवा। गोपिकाएं बड़ी परेशान, मैया यशोदा से शिकायत करें। मैया यशोदा की बात कहे, भाई रंगे हाथ पकड़ करके लाऊं, रंगे हाथ नहीं लाओगी तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगी। गोपिकाओं ने जैसे तैसे एक बार क्या किया, एक मटकी में घंटी लगा दी, घंटी बांध दी कि ये आएगा माखन चुराने के लिए, और जैसे मटकी को छुएगा वैसे घंटी टन टन बज जाएगी, और बज जाएगी तो रंगे हाथ पकड़ लेंगे हम। गोपिकाओं ने प्लान बनाया, घंटी बांधी मटकी में, भगवान गए माखन खाए हुए को गए, और जैसे ही देखे कि घंटी बंधी है तो भगवान ने कहा घंटी देख मैं मटकी से माखन निकालूंगा पर तू बजना मत। घंटी ने क्या कि प्रभु हम आपकी दासी हैं, आपकी जो आज्ञा, आप माखन निकाल लो, नहीं बजेंगी। भगवान से गलती हो गई क्या, माखन तो निकाल लिए तब तो घंटी ना बजी, और जैसे ही निकाल करके खाई वैसे घंटी टन 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 बज गई। भगवान ने कहा घंटी मैंने तेरे से कहा था ना कि तू बजना मत। घंटी ने कहा प्रभु आपने ये नहीं कहा था कि जब मैं खाऊंगा तब मत बजना। ये तो दुनिया भी जानती है कि जब तक घंटी नहीं बजेगी भोग में तब तक मेरे कन्हैया का भोग नहीं लगता है, बिना घंटी के बिना आपका भोग कैसे लग जाएगा, इसलिए मुझे बजना पड़ा। भगवान ने कहा आज घंटी तूने फंसा दिया मुझे। एक गोपी ने पकड़ा, चल कन्हैया आज तेरी मैया रोज कहती है ना रंगे हाथ पकड़ करके लाइयो, आज बताए रंग में, आज तेरी मैया को बताऊंगी मैं। एक हाथ से पकड़ ली कन्हैया को, चल कन्हैया दौड़ते चल। पहले की माताओं की आदत थी कि एक हाथ का लंबा सा घूंघट डालती थी, एक हाथ का, तो ये गोपी बाजार में चले तो एक हाथ का लंबा सा घूंघट डाली थी। होना क्या था, भगवान बड़े चमत्कारी अंतर्यामी। किसी गोपी का पति सामने से चला आ रहा, अब ये तो लंबा सा घूंघट, चल कन्हैया चल। भगवान ने उसके पति को बुलाया, ए यहाँ आना। भगवान ने कहा कि तू अपनी पत्नी से प्रेम करता है, बोला बहुत ज्यादा। भगवान ने कहा है झुटेला तू नहीं करता प्रेम। अरे बोला कैसे कह रहा, तू बच्चा है, तू जानता नहीं मैं अपनी पत्नी को कितना प्रेम करता हूँ। भगवान ने कहा कि तेरी बात तो मैं तभी मानूंगा जब तू मेरी एक सहायता करेगा, तुझे तेरी पत्नी की कसम है यदि तू मेरी सहायता ना करे। अब इसको लगा कि मैं पत्नी को तो बहुत प्रेम करता हूँ, यदि बच्चा है, वो कहा जाता बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, यदि इसकी बात नहीं मानूंगा ना जाने मेरी पत्नी बीमार न पड़ जाए, कसम खा दे दिया मुझे। भगवान ने कहा कि तेरी पत्नी की सौगंध है, ये मेरा हाथ बहुत जोर से जकड़ करके पकड़ रखी है और मैं इससे हाथ छुटाना चाहता हूँ, और मैं अपना हाथ छुटाऊंगा और तेरा पकड़ा दूंगा, और तू पकड़ लियो मगर बोलियो मत कुछ। यह बेचारा पत्नी से प्रेम करता था, तैयार हो गया। अब कन्हैया ने कहा गोपी से कैसे हाथ छुड़ाया जाए, तो गोपी को चिल्ला करके बोली, अरे गोपी तू बावरी है गई है, अरे 2 साल को छोरा 5 साल का छोरा इतना जोर से हाथ पकड़ रखी है जैसे पुलिस वाले कभी चोर को पकड़ते हैं और खींच करके ले जाते हैं। अरे बच्चे पर दया कर ले, रहम कर ले, या हाथ को छोड़ के दूसरों हाथ पकड़ ले तू मेरो। गोपी को लगा कि कहीं बेचारो छोटा सा बच्चा तो है ही,
कहीं को हाथ ना दर्द करने लगे। जैसे गोपी ने छोड़ा भगवान ने थमा दिया आके उसके पति का हाथ। अब ये गोपी पकड़ते खींचे चल चल चल, पहुंच गई मैया यशोदा के द्वार। भगवान दौड़ते दौड़ते पहुंच गए, जाकर के मैया यशोदा के पास में जाकर के दूध पीने लग गए। गोपी जाकर के पहुंची, मैया यशोदा निकल, तू कहती थी ना रोज कि मेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके ला, आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाए हैं। मैया यशोदा आई, मैया यशोदा ने कहा अरे गोपी तू लगता है आज भांग खा रखी है। गोपी ने कहा कि मैया तू रोज कहती थी ना रंगे हाथ पकड़। मैया यशोदा ने कहा बाबरी भांग खा रखी है, पहले अपना घूंघट तो हटा। और जैसे ही उसने अपना घूंघट हटाया तो बगल में खसम खड़ा, और खसम खड़ा तो कहवे लगा ए जी तुम कहाँ से आए। अब पत्नी पति कहे पत्नी से ए जी तू थी यहाँ पे घूंघट डाले। अरे राम 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 राम, मैं समझ गयो बड़ा, यही थी ये कन्हैया ने मुझको कसम दियो तो कि भाई तेरी पत्नी की कसम, और तू तो जानते ही कि मैं तुम पे कितना प्रेम करूं। अब गोपी शिकायत करे, भगवान पीछे खड़े होकर आंख दिखाएं, तू कर ले शिकायत एक एक करके, मेरो भी नाम नंद को छोड़ा नहीं, यदि तुम लोगों को मैंने और ना परेशान किया। गोपी शिकायत करे, भगवान वहां से टेढ़ी आंख बना में कभी गाल फुलाएं, कभी गुस्से में हो जाएं। तो फिर गोपी कहे देखा मैया अपने कन्हैया को कैसी आंखें दिखाए रहा हूं। और जैसे मैया कन्हैया को देखे तो फिर बेचारी गाल फुला करके भूले भाले से खड़े हो जाएं। मैया को लगा कि ये गोपिकाएं मेरे कन्हैया के हाथ धोकर के पीछे पड़ गई हैं, मेरो कन्हैया लगता है गोपिकन को ज्यादा अच्छा लगे, यादें बार बार आ जाती हैं। भगवान ने ब्रजमंडल में काफी लीलाएं करी, भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद बहुत है। भगवान ने ब्रजमंडल में रहकर के गोपिकाओं को कहा गया है कि गोपिकाएं से बढ़कर के दुनिया में कोई बड़ा भक्त नहीं हुआ आज तक, गोपिकाओं से बढ़कर के। गोपिकाओं ने कभी किसी विद्यालय में पढ़ा नहीं है, ना भजन करती थी कि कन्हैया कन्हैया बजती थी, कभी भी भगवान के नाम का भजन नहीं करी, कभी भी किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गई, पर भगवान से प्रेम इतना करती थी कि भगवान जब मथुरा जाने लग गए ना 2 दिन के लिए, तो गोपिकाएं तड़प तड़प करके रोने लग गई थी। कहा गया है कि गोपिकाओं के बराबर प्रेम नहीं किया किसी ने। ब्रजमंडल की कथा देखिए काफी है, कभी भगवान अवसर करेंगे भोले बाबा तो जरूर आपको कथा श्रवण पूरी कराई जाएगी। आप लोगों ने भागवत के माध्यम से अनेकों बार श्रवण किया है। अभी यहाँ के कथा विश्राम होने के बाद में 12 तारीख से पन्ना जिला के पास पहाड़ी खेड़ा ग्राम है, वहां पर कथा चलेगी। उसके बाद में 12 से 18 19 तारीख तक चलेगी वहां पर। उसके बाद में 22 तारीख से 22 अप्रैल से हमारे जन्म स्थान ग्राम में गांव में चलेगी। इसका लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल के माध्यम से भागवत का होगा। आप लोग सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से वहां पर देखना। भैया यूट्यूब पर डाली है ना बाल व्यास गोकर्ण जी महाराज, हाँ उसी चैनल पर लाइव चलेगी। आप लोग घर बैठ करके भागवत को सुनना और फिर पूरी ब्रजमंडल की लीलाओं को ध्यान से सुनना और पूरी भागवत को श्रवण करना। राजा जन्मेजय को श्री वेदव्यास जी महाराज ने कथा श्रवण कराया, ब्रजमंडल की बारे में बताया। राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़ करके वेदव्यास जी महाराज से कहा, हे प्रभु आपने माँ भगवती की इतना सुंदर सा पावन चरित्र श्रवण कराया है कि जिसको श्रवण करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। और नारद जी ने भी आकर के कहा है कि मेरे पिता परम गति को प्राप्त हो गए हैं। जन्मेजय जी महाराज ने वेदव्यास जी महाराज का देवी पुराण का पूजन किया। पूजन करने के बाद में वेदव्यास जी महाराज का तिलक करके वर्ण करके द्रव्य दक्षिणा प्रदान करके और वेदव्यास जी महाराज को विदा करते हैं। ऐसी सुंदर सी कथा आप सब भक्तों ने 9 दिन में श्रवण किया। देखिए कथा बहुत लंबी चौड़ी है माँ भगवती की, पर ये दास से जैसी बनी वैसे सुनाने की कोशिश किया, क्योंकि कहा जाता है ना भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद कोई 100 वर्षों में भी नहीं पूरा कर सकता है। इतने भगवान के गुणानुवाद हैं, इतनी भगवान की कथा लंबी है। इस दास से जैसे भी छोटी भाषा में, तोतली भाषा में थोड़ा मोड़ा आपको जो 9 दिन में श्रवण कराया, और यदि कोई गलतियां त्रुटि हो गई हो मैया तो इस दास को क्षमा करना है मैया, यदि कोई गलतियां त्रुटि हो गई हो, क्योंकि क्या पता वह कथा आपको पता है, यदि वो कथा मैं ना सुना पाया हूँ
क्योंकि कथाओं में, शास्त्रों में अलग अलग प्रकार की कथाएं आ जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में कभी कभी भागवत में कैसी भी कथा आ गई, देवी पुराण में उसी कथा को दूसरी प्रकार से बता दिया गया। तो आप लोग ऐसा मत समझना कि कथा ये महाराज जी यहाँ पर गलत सुनाई। मैं जो भी सुनाया हूँ आपको पुस्तक देख करके सुनाया हूँ। मैं कथा सुनाने के बाद में रात्रि भर में रोज पढ़ता था, उसके बाद पढ़ने के बाद में फिर आपको सुनाता था। जो शास्त्र में लिखा रहता था वही बात मैंने केवल आपको बताई है, उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं बताया। हंसी मजाक में जो भी टोटके कहानियां सुना दिया हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, वो बात अलग है। एक बार प्रेम से बोलेंगे सच्चे दरबार की, दुर्गा मैया की। बार प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। इतनी सहजता, इतनी सरलता कहाँ मिलेगी महाराज जी के श्रीमुख से। इतनी छोटी अवस्था, 20 वर्ष की अवस्था में श्रीमद् देवी भागवत की पुराण की कथा सुनाना बहुत बड़ी बात है। ये भगवान की और देवी माँ की कृपा है। हम एक ही बात कह सकते हैं महाराज जी के लिए, उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, नहीं महाराज जी नहीं। महापुराण देवी श्रीमद् देवी महापुराण को सुनाना सामान्य बात नहीं है, और आपने जिस ढंग से हमको सुनाया है, आज हमारे श्रवण यंत्र से हमारे जो मस्तिष्क में, हमारे हृदय में इस कथा का प्रवेश हुआ है, हम धन्य हैं। इसमें त्रुटि की तो कोई बातें नहीं आती, और हम तो चाहते हैं महाराज जी से पुनः आपको यहाँ आमंत्रित करेंगे। अभी जैसे आज राम जन्मोत्सव है, तो इस पावन अवसर पर हम एक छोटी सी बालिका जो जिसका नाम सायना ठाकुर है, और उसको सिखाई है श्रीमती श्वेता ठाकुर ने, जो ठाकुर परिवार की एक छोटी सी बालिका, एक रत्न है, एक बहुत अच्छी हमारी प्रतिभा है, उसका प्रदर्शन इसी मंच पर बस कुछ क्षणों के लिए राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी बालिका सायना ठाकुर। ये देवी स्वरूप में हमारे बीच में उपस्थित हो रही है। आज हमारे लिए और एक अच्छी बात यह है, हमारे परासी क्षेत्र की लोकप्रिय चिकित्सिका डॉक्टर महोदया श्रीमती डॉक्टर मधु बत्रा उपस्थित हैं, और हम उनसे आज आग्रह करेंगे आरती में वे भी शामिल हों। आइए सायना ठाकुर का जोरदार तालियों से स्वागत। जय माता दी, जय माता दी। बोले अम्बे मैया की, जगदम्बे मैया की जय। क्या भजन उसमें मोबाइल में बजेगा क्या है? थोड़ा सा कम भैया जी म्यूट कर दीजिएगा, नहीं तो कॉपीराइट लगेगा। बजा दो भाई। भजन भूल गए लगता, बता दो कौन सा भजन था, भूल गए हो ना? जी जी हाँ, थोड़ा सा विदाई विदाई वाले भजन अभी काजू करके, बहुत ज़्यादा लोग वो हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। आप मत सुनो और विदाई कर दिया, ठीक है। इसके बाद रेस्ट वालों को बुलाया सम्मान करवा रहे हैं, हम उसको ऐसा बोल देंगे ना, विदाई नहीं करते कभी किसी, है ना? विदाई सब में अपने आप को बहुत करुणा है, तो मैं बोल दूँगा हम सम्मान करना चाह रहे हैं, है ना? और कुछ लोग और आए मेरे साथ एक बार सबका सम्मान करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर अपन जो कहेंगे फिर बाद में आरती। भैया जी बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। हमारी छोटी सी बालिका कथक नृत्य में आपके सामने।
हाँ, हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी छोटी सी बालिका 5 वर्ष की साइना ठाकुर, और ये ठाकुर परिवार के हमारे प्रकाश भैया के परिवार से है। उनकी बहू प्रियंका ठाकुर की बेटी, और हमें इसे श्वेता विश्वकर्मा इनकी शिक्षिका जिन्होंने सिखाया है। लीजिएगा एक देवी स्वरूप, आपने देखा कितना अच्छा प्रयास है। यही बालक, इन्हें अवसर चाहिए। कल ये बड़े बड़े मंच पर आपको दिखाई देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटे छोटे बालक कहाँ से निकल के आ जाते हैं, नहीं खेलते कुसुम मात्र राजाओं के उम्र में, अमित बार भी खिला करते हैं पुर से दूर गानन में, कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रतिभा जन्म लेती है और वो जाकर के अपना नाम कमाती है। हमारे परासी नगर के लिए ये बहुत हमारे सौभाग्य, हमारे लिए गर्व की बात है। आइए हम इसके बाद जो घड़ी है, वो घड़ी एक ऐसी घड़ी है, मैं सबका ध्यान चाहूंगा। एक बार जोरदार मां की जयकार करके हम अगले कार्यक्रम की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बोले अम्बे मैया की, जगदम्बे मैया की। अब जिस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं उसका नाम में ही बड़ी करुणा बहुत ही अजीब सा लगता है। चाहे बेटी की विदाई हो, चाहे किसी की विदाई शब्द अपने आप में बहुत करुणामय होता है। अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे। आपने देखा होगा अतिथि शब्द होता था पहले। अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि ना हो और वो हमारे मेहमान हमारे घर में जाए, वो अतिथि कहते थे। और महाराज श्री बिल्कुल अतिथि के रूप में आए हैं। भगवान ने प्रेरणा दिया, सीधा वृंदावन से हमारे बीच में आए। हम चूंकि विदाई तो नहीं कर सकते, और हम चाह ही रहे हैं हमारा पूरा शिव मंदिर ट्रस्ट, हमारा पूरा परासी नगर, राधा कृष्ण महिला मंडल, शिव महिला मंडल, सुंदरकांड महिला मंडल, सभी हमने मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं, किया है। आज 9वें दिन जब कथा को विराम हो रहा है, हम विदाई का नाम बदलकर इसे एक सम्मान समारोह कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो अच्छा लगेगा। महाराज से बोल रहे थे एक विदाई गीत गा दूं क्या, मैंने बिल्कुल मना कर दिया महाराज जी को। हम विदाई गीत सुनना भी नहीं चाहते, हम सब में इतनी हिम्मत नहीं है किसी विदाई गीत सुने, क्योंकि बहुत करुणा होती है उसमें, बहुत दुखित होता है मन। तो आइए मैं शिव मंदिर ट्रस्ट के हमारे सम्मानित गोविंद भैया, सम्मानित श्री रामू भैया, हमारे सूरवंशी जी, सुभाष भैया, सभी मंच पर आ जाएं। आइए और हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर मधुबत्र। हम चाहेंगे कि देवी शक्ति का यह उपासना पर्व है और हम कुछ अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए निरंतर कार्यरत रहती है। डॉक्टर मधुबत्र का जोरदार तालियों स्वागत करें। और यही उपस्थित हैं श्रीमती सहगल बेबी, इस मंच पर आने का कष्ट करें। हम बस एक सम्मान समारोह छोटा सा हमारे पूरे परासी नगर की ओर से किया जा रहा है। हम सम्मानित करने जा रहे हैं हमारे बीच में संगीत साधक जो बैठे हुए हैं, जो मधुर संगीत हमें सुनाया करते हैं, उनका भी सम्मान। और महाराज श्री बाल व्यास गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी पांडे, जो पन्ना शहर के पास में एक छोटे से गांव से हैं, और उन्होंने जाकर छतरपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, महर्षि विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, और बहुत जगह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और प्रभु की कृपा से हमारे बीच में कथा को सुनाने पधारे हमारे गोविंद भैया। आइए राम भैया, राम भैया, सभी ट्रस्टीगण मौजूद हैं, सुभाष सहगल जी। आइए डॉक्टर मधुबत्र आप आए। हमारे गोविंद भैया भाभी जी भी मंच पे आना कष्ट करें।